भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ आप। जो राजा है वहाँ का किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी, कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा को। अच्छा जी। वीडियो बना सकते हो वहाँ क्या चल रहा हाँ, है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के जो डिक्टेटर्स हैं उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है, बीच में से नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी। उसके जो घर था उस घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई, सबसे पहला काम एक माँ क्या करेगी? अपने बच्चे को बचाने का। अपने बच्चे को लेगी और वहां से भागेगी। तो उस महिला ने वही किया, लिया अपने बच्चे को और भाग गई। तो उस बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने उन दोनों पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। तो अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पोर्ट्रेट्स को बचाओ। भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ। आप नॉर्थ कोरिया गए हो, वहाँ के बारे में बहुत सुना है, आपका आंखों देखा कुछ बताओ। क्या डिप्रेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है? लोकल से अगर बात हुई है वहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? भाई नॉर्थ कोरिया कैसे है कि आप घोड़े की तरह जाते हो, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके, और जो आपका गाइड दिखा रहा है आपको वही देखना है। मैं 2019 में गया था, तब मेरी 15-20 ही कंट्री हुई थी, और मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, बचपना था या क्या था, मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। पेरेंट्स से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि किम जोंग उन है वहाँ पे, भाई तेरे को तो मतलब नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है? किसी को भी कहोगे सब जानते हैं आजकल किम जोंग उन को, कौन है ये। तो भाई वहाँ पे जब मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया में बाय ट्रेन गया था, जब मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, मैंने कहा भाई अब 5 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। इन्होंने अगर यहाँ धर लिया, अमेरिका के भी नहीं सुनता ये तो बंदा। तो भाई वहाँ पे ऐसा है कि उस बंदे ने हमको कहा था, जो हमारा टूर गाइड था, क्या ये आपका होटल है? होटल हमारा एक आइलैंड पे है, दोनों तरफ शहर है, होटल आइलैंड पे है, कि आप होटल के जो ये मेन डोर है इससे बाहर मत निकलना बस। अच्छा। सब कुछ होटल के अंदर है, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, ये वो। बाहर तभी निकलना है जब हम तेरे को लेके जाएंगे। होटल फुल लग्जरी था। हाँ, होटल ठीक था, अच्छा था होटल, मतलब टूरिस्ट के लिए बना है ना, हम तो अच्छा खासा प्राइस पे करके जा रहे हैं। मतलब 5 दिनों का कुछ मैंने 80,000 1 लाख रुपए दिया था 5 दिनों के टूर का। तो उन्होंने कहा था निकलना बाहर तभी जब हम लेके जाएंगे। एक दिन मैंने क्या करा भाई कि वहाँ पे मैंने छुट्टी ले ली कि आज के टूर में ज्वाइन नहीं करूँगा। तो एक गाइड उन्होंने मेरे लिए स्पेशल होटल में बिठा के गए कि इस पर नज़र रख कि ये कहीं निकल ना जाए या हाँ, निकल ना जाए कहीं पे। इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। वहाँ क्या आता है, टीवी पे और इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे? अरे नहीं भाई, वहाँ पे फ़ोन भी, मतलब जो मेरे होटल के रिसेप्शन से होता था, इंडिया का $2 पर मिनट की कॉलिंग थी। तो मैंने एक बार बस पापा को फ़ोन किया था कि मैं ठीक हूँ, बस, और कुछ नहीं बोला था मैंने, बस ठीक है। क्योंकि अगला घर वाले भाई कुछ भी बोल दे, किम जोंग उन, तो मैंने कहा भाई कुछ मत बोलना आप लोग, बस मैं अब बता दूंगा कि आपकी बात हो गई मेरे से, बस ठीक है। और जो राजा है वहाँ का किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। अच्छा जी। वहाँ पे एक म्यूजियम है। उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। अच्छा। जैसे ऐसे कैसा मैं मरा हूँ, तो ऐसे कैसा प्रिजर्व करके सबके डिस्प्ले के लिए रख रखी है, कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा दादा को। अच्छा जी। और भाई वहाँ जब आप घूम रहे होते हो तो आप वीडियो बना सकते हो, वहाँ क्या चल रहा हाँ, है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के मतलब जो डिक्टेटर्स हैं उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है आपको, बीच में से नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी, ठीक है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आपने फोटो ले ली तो सीधी जेल है वहाँ पे, और जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता भाई वहाँ पे, कितना डिप्लोमेटिक अप्रोच। और वहाँ लोगों से बात कर सकते हो ऐसे? हाँ, लोग करते हैं बात, पर वो कोरियन बोलते हैं, उनको इंग्लिश तो पता ही नहीं ना। वहाँ के लोग मतलब हजारों में डॉलर में पैसे देते हैं एजेंट्स को, कि चाइना और कोरिया के बीच में एक नदी है जो कि सर्दियों में जम जाती है, -20-25 में वो नदी जम गई, तो नदी क्रॉस कराने के नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज़ एजेंट्स को कि हमको क्रॉस करा दो। और अगर एक बंदा क्रॉस कर गया ना और उनको पता चल गया, तो पूरा परिवार लेबर कैंप में जाएगा। आप क्रॉस कर गए तो आपकी सारी पीढ़ी ऊपर से नीचे जितनी जिंदा होंगी सबको सजा मिलेगी, आप तो भाग गए। अच्छा जी। तो ये है वहाँ पे। और मतलब जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और इंडिया बांग्लादेश, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग? हाँ, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग। और बाप रे। और खाना वाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है? वेजिटेरियन मतलब चिकन विकन या क्या मिलता है? खाना यार कोरिया का ना बहुत अजीब है। जो मैं गया था, पता नहीं किमची क्या खाते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा भाई खाना, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या खाना था। वो होते हैं मूली को लाल लाल कलर की खाते रहते हैं, वो उनकी फेवरेट डिश है किमची करके, और नूडल्स खाते रहते हैं। मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वही मिलता है, नॉन वेज। पर नॉर्थ कोरिया में क्या है कि भाई वहाँ के लोग ना ज़्यादातर आलू खाते हैं। आलू एक तो सस्ता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पैसे हैं नहीं उनके पास, तो सबसे ज़्यादा आलू उगते हैं वहाँ पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चिकन खा लें, वो आलू ही खाएंगे।
क्योंकि आलू जल्दी उगता है, हैवी होता है, तो पेट भर जाता है मतलब वो उनका। देश के हाल वैसे इकोनॉमिकली भी खराब है या क्या सीन है? एक मतलब तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बाहर ही नहीं पता कितना इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे 1960-70 पता नहीं कब एक फेमिन आया था और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई थी, क्योंकि किम जोंग उन के पास वही नहीं था खाना लोगों को खिलाने के लिए, जो वहाँ का डिक्टेटर था उस टाइम पे। मर गई पॉपुलेशन, कुछ नहीं कर सकती पॉपुलेशन। सबसे बड़ी मिलिट्री कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वर्कफोर्स मिलिट्री की? नॉर्थ कोरिया। 5 मिलियन है या पता नहीं कितना है, सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको भुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। और हाँ, नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहाँ पे बैच लगा के घूमते हैं किम जोंग उन का, और जो ज़्यादा ही पैट्रियट होगा, हर आम आदमी जो नहीं, मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी कह लो, अगर आपने नहीं लगा रखा है एक तरह से जुर्म है। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हाँ, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यहाँ पे लगा के घूमेगा, या तो किम जोंग उन का या फिर उसके पापा का, दोनों एक साथ होंगे। घर में आपके फोटो होना किम जोंग उन की और उसके पापा की कंपलसरी है। अच्छा, अगर आपका घर जल रहा है तो आपको पहले फोटो बचानी है, चाहे आपका बेटा जल जाए, चाहे कुत्ता जल जाए, कुछ जल जाए, पर आपको पहले फोटो बचानी तो है। एक तरीके से जबरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान हैं, कि हमने इस देश को बनाया है, हमने तुमको बचाया है, क्योंकि कोरिया की वॉर थी, वो लंबी कहानी है काफ़ी। तो उन्होंने शुरू से ऐसा पोर्ट्रे करा कि ये भगवान लोग हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग मानते भी हैं उनको भगवान, अच्छा, फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं पूरा। और वहाँ पे फीमेल्स की बहुत हालत खराब है, मैंने सुना है। उनको बहुत ऐसे मिसबिहेव किया जाता है, कुछ डोमिनेट किया जाता है। भाई देखो, बात ये कि मेरे को जो घुमाया ना उन लोगों ने, मेन कैपिटल सिटी घुमाई, गांव में लेके ही नहीं गए हमको, क्योंकि गांव में ले जाएंगे तो भाई रियलिटी दिख जाएगी। एक स्कूल है जो उन्होंने दिखाया हमको, एक मेट्रो स्टेशन है जो दिखाया, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं ना, वही चीज़ हमको दिखाई गई। मैंने एक मूवी देखी थी द इंटरव्यू करके, उसमें वो जाता है किम जोंग का इंटरव्यू लेने जाता है, बेसिकली जेम्स फ्रैंको है उसमें, तो वो भी ट्रैवल करता है उसमें। तो वो उन्होंने स्टोर्स बनाए तो होते हैं, लेकिन सब नकली होते, बस दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। एक सुपरमार्केट में लेके गए, कहते हैं आप डॉलर एक्सचेंज करा लो यहाँ पे लोकल करेंसी के लिए, तो आप यहाँ स्टोर में खरीदारी कर सकते हो। हर जगह डॉलर यूरो चलेंगे, पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो मैंने भाई 20-25 डॉलर एक्सचेंज कराए, भाई मैं खर्च नहीं कर पाया उनको। 20-25 डॉलर में खर्च नहीं कर पाया। 20-25 डॉलर खर्च करने के लिए ना आपको पूरा टेम्पो मंगाना पड़ेगा, और टेम्पो में सामान लोड करोगे तब 20 डॉलर खत्म होएंगे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो मेरे को लग रहा था वो स्टोर सिर्फ टूरिस्ट को ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि सस्ता कर रखा है, लोग जी रहे हैं, पर ऐसा है नहीं वहाँ पे। भाई आप कह रहे हो गाइड आपको अच्छे एरिया मिलेगा, ताकि अगर बुरे एरिया में रहे, विलेज वगैरह में रहे, तो रियलिटी बाहर ना आते। तो वो क्या रियलिटी की बात कर रहे हो आपकी, वो बाहर ना दिख जाए मतलब? भाई वही रियलिटी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्योंगयांग में जो रहता है ना, जो कैपिटल सिटी है, वो अमीर लोग हैं सारे, उनके डिप्लोमेटिक टच हैं। देश से बाहर जाना है तो आपको किम जोंग उन की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। गाँव से अगर आपको शहर में आना है ना, तो आपको परमिशन चाहिए होगी। वो गांव में मतलब ऐसी हालत होगी यार, मैं क्या बताऊं कि कैसी हालत होगी वहाँ पे। लोग मतलब मर रहे होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, उनसे जो फसल उगाते हैं ना वो सारी हड़प लेते हैं, और मेन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले फसल। वो सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। आप जितना फसल उगा रहे हो गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे बिना पूछे। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। तो भाई रहना चाहोगे इसमें? भाई नहीं भाई, किम जोंग उनको बुला के पूछना पॉडकास्ट में। भाई वो तो फिर हो ही नहीं पाएगा। वो तो जब ट्रैवल करता है तो उसको ट्रेन में ट्रैवल करता है, उसको फ्लाइंग से डर लगता है। वो रशिया की कैपिटल गया था मॉस्को, 9 दिन लगे थे, ट्रेन में गया था वो, अपनी पूरी की पूरी ट्रेन लेके गया है। जैसे यहाँ से अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो अपना वो एयरफोर्स 1 का प्लेन लेके आता है, 4-5 लिमोजीन लेके आता है, वो ट्रेन लेके जाता है पूरी बुलेट प्रूफ। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। जलवा है ना अगले का। भाई ऐसी एक और वीडियो बनाई थी आपने, क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया। हाँ, वो उनका तो तगड़ा ही सीन है। तो वो भी आपने रिसर्च करी है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। भाई हम लोग ट्रैवल की भी बहुत बातें करते हैं, और अलग अलग देशों के बारे में जानना हमें बहुत पसंद है, हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद है। और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही चर्चे में रहती है, विवाद में रहती है। तो कुछ बताओ भाई, आपने क्या रिसर्च करी, क्या है वहाँ के लॉज, कैसी जिंदगी है वहाँ के लोगों इसके अंदर देखो, नॉर्थ कोरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें रिसर्च करने का सिर्फ जो मेन तरीका है वो यही है कि या तो वहाँ पे जो लोग गए हों वो बताएं, या फिर वहाँ से जो लोग भाग के निकल गए हैं वो बताएं, कैसे भी करके बच के भाग के निकल गए हैं वो बताएं। तो ये 2 ही तरीके हैं। तो इनके बेसिस पर, और जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ हैं उनके सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट के बेसिस पर पूरा हमने कलेक्ट किया था, और उसके हिसाब से उसके अंदर मतलब लिस्ट ऑफ लॉज बताए थे। खतरनाक लॉज उन लोगों ने बना रखे हैं। एक पोर्ट्रेट वाला लॉ बना रखा है
कि जो उसका पोर्ट्रेट है वो दीवार पे सबसे ऊपर टंगा हुआ होगा। हाँ, अगर वो टेढ़ा हुआ और कभी भी आके किसी ने चेक कर लिया तो आप गए समझो। तो ये हर घर में उसका पोर्ट्रेट रखना है ऐसा है? हर घर में एक पोर्ट्रेट होगा। उसका जो पोर्ट्रेट है वो दीवार में जितनी भी बाकी फोटो, पेंटिंग, घड़ी कुछ भी लगा हुआ होगा सबसे ऊपर होगा। वो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर वो टेढ़ा हुआ यानी कि आप अपने जो महाराजा हैं डिक्टेटर किम जोंग उन जी उनकी आप इज्जत नहीं करते, ये उसका ये मायना है। जो नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो वाइट क्लॉथ देती है एक सफाई करने के लिए। आप उसको नॉर्मल कपड़े से नहीं पहुंच सकते, वो आपको एक फोटो हाँ उसको वो जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनको वाइट क्लॉथ देती है। और पोर्ट्रेट जो है वो सिर्फ उसका नहीं होता, किम जोंग उनका नहीं होता, उसके सारे उसके उसके जो पिताजी हैं और जो दादाजी हैं, ये तीनों के पोर्ट्रेट जनरली होते हैं। और 3 के अगर नहीं लगे हैं तो कम से कम 2 के तो होने ही चाहिए। एक तो किम जोंग उनका, एक उसके पिता का या फिर उसके दादा का। किम जोंग ने अपने पिता को भी तो अभी तक कभी वो नहीं कर रखा कि बंद कर रखा है एक उसमें कि पानी जैसे कि क्लोन बन जाता है, ऐसा कुछ करा है ना उन्होंने कि बॉडी को बचा रहा है वो, ऐसा कुछ। इसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने, मतलब मेरे को तो इतना ही पता है कि उनकी जो मौत हो गई थी वो है। तो किम इल संग जो है उनकी मौत हो गई थी, उसके जो पिता हैं, है ना। तो ये पोर्ट्रेट वाला, लेकिन उनका खतरनाक सीन है इसका। एक वो वाला कांड भी हुआ था, अगर आपने सुना हो तो, वो जो उसकी एक लेडी थी, वो अपने उसका क्या हुआ, वो लेडी है ना, उसके घर में आग लग गई। तो वो गई थी साइड में किसी काम से, अपने जैसे किसी दूसरी जगह पे चले गए, किसी एक साइड में लोकेशन पे चले गए किसी काम से, घर के काम से। तो वो उसके जो घर था उस घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई तो सबसे पहला काम एक माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को बचाने का। अपने बच्चे को लेगी और वहाँ से भागेगी। तो उस महिला ने वही किया, लिया अपने बच्चे को और भाग गई। तो उस बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने उन दोनों पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। तो अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पोर्ट्रेट्स को बचाओ, ठीक है, वरना आप अपने उसके डिक्टेटर की केयर नहीं करते और उसके बाद में अपने बच्चे को बचाओ, बच्चा बाद में, पोर्ट्रेट पहले। अपनी जनता के माइंड में साइकोलॉजिकली ये भर रखा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और मतलब बहुत बच्चा भी खतरनाक बचपन से ही ये सोच के चलेगा कि यार इसकी इज्जत करनी है, घर वाली करें या ना करें, अब इसकी इसके लिए भाई उन लोगों ने एकदम लूप बना रखा है पूरा का पूरा। और उस बंदे ने ऐसा खतरनाक लूप बना रखा है कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। आप इंडिया में तो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हो, आप नॉर्थ कोरिया से इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। एक बंदा था, तो उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो वो बंदा जो था एक फैक्ट्री ओनर था, बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या, फैक्ट्री ओनर। तो वो फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री में नीचे बेसमेंट में 13 फ़ोन पकड़े गए थे एक बार, जिनसे वो इंटरनेशनल कॉलिंग किया करता था। तो सब लोगों के सामने लाके उसको निपटवा दिया उस बंदे को। और इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते तो आप बाहर का, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते। करते हैं लोग फिर भी, इलीगली करते हैं, लेकिन बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो आप साउथ कोरिया से रिलेटेड, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वैसे रिलेशन है जैसा इंडिया पाकिस्तान का है। तो आप साउथ कोरिया से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं देख सकते आप, बाहर की कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते। और अमेरिका से तो उसकी स्पेशल चिड़ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का कंट्री है, और उसकी स्पेशल, और जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया से भी वो इसीलिए चिड़ उसकी ज़्यादा है। और उन लोगों की जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उनका कैपिटलिस्टिक सीन नहीं है ना। तो आप बाहर से कुछ मूवीज़ नहीं देख सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, आपको बाहर का एनवायरनमेंट का पता ही नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से बना रखा है। ऊपर से ट्रिपलेट्स को वहाँ पर लक माना जाता है। हाँ, अगर किसी के घर में ट्रिपलेट्स पैदा हो गए ना, तो अब जो एक तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से हमारे पास में सोर्स का क्या तरीका है, जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो कोई नॉर्मल गूगल भी नहीं, गूगल में तो फिर भी कोई कुछ भी लिख देता है, कोई या तो वहाँ का जो भागा हुआ बंदा हो उसका पॉडकास्ट हो, उसने ये सारी चीज़ें बताई हों, या फिर कोई जेन्युइन रिसर्च पेपर्स ऐसे हों, या फिर मोस्ट तो केसेस ऐसे ही हैं जो भाग जाते हैं वहाँ से लोग, वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या नियम है उस कंट्री के अंदर, बाकी तो कोई आप जान ही नहीं सकते। तो एक ये नियम भी है उनमें से कि अगर किसी के यहाँ पर ट्रिपलेट पैदा होता है तो उसको एक तरीके से लक माना जाता है। इसमें एक दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो बताऊँगा मैं आपको। तो उसको लक कंसिडर किया जाता है और उनको सरकार उठा लेती है। अच्छा, बच्चों को जो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और फिर उनको जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्योंगयांग में ही है, उनकी जो कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग में, वहाँ पर ही है, वहीं पर ही उनको बड़ा करते हैं। और 4.5, 5 साल, 6 साल तक बड़ा करने के बाद में फिर उनको उनके माँ बाप को सौंप देते हैं। ये क्या बात है? अगर माँ बाप रखना चाहते हैं हमें नहीं देना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे? ऑप्शन तो है ही नहीं भाई ऐसा कि हम माँ बाप रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब इसका ये जो किम इल संग है, जब इसकी डेथ हुई थी, तो जैसे अपन गांधी जी के टाइम पे 2 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग करीबन 10,500 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग 10 दिन का मौन रखते हैं।
तो 10 दिन का इस प्रकार का मौन होता है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, तो आप उसकी क्रिमेशन नहीं कर सकते, आप उसका वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, आप उसका क्रिमेशन नहीं कर सकते, आपका बर्थडे आ गया आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उस ड्यूरेशन में शादी नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये सारे नियम हैं। तो ये 10 दिन के लिए वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट्स वाला फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा क्रेजी इसलिए माना जाता है, ये जो नियम है ट्रिपलेट्स वाला, कि वो जो 4.5-5 साल तक बच्चा उनके पास में रहता है ना, तो वो उस बच्चे को जो है लाइक, और ऐसा भी है कि स्टार्टिंग के दिनों में जो मदर है वो भी वहीं रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को मदर से अलग नहीं कर सकते आप, फीडिंग की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मदर भी वहीं रहती है। उसके बाद में मदर इधर आ जाती है वापस अपनी सिटी में, और बच्चा जो है वो एक बार संभलने के बाद में फिर प्योंगयांग में ही उसको बड़ा किया जाता है, और उसके अंदर ये विचार डाले जाते हैं कि किम जोंग उन ही आपका भगवान है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से बात निकल के आई थी कि जो किम इल संग था, ठीक है, मतलब किम जोंग उनका जो बाप है वो है किम जोंग इल, और जो किम इल संग था, किम जोंग उन अभी जो प्रेजेंट डिक्टेटर है उसका दादा, उसको ये था कि यार मतलब अगर मेरे को कोई मार सकता है, ठीक है, अब ये बात उसको कहाँ से किसने दिमाग में डाली वो सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जितनी हमने रिसर्च की थी उसमें यही है कि अगर उसको कोई मार सकता है तो वो ट्रिपलेट्स में से कोई एक होगा। तो वो ट्रिपलेट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ट्रिपलेट्स को पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग करने के बाद में उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं किम जोंग उन तो तुम्हारा भगवान है, ताकि उनके बारे में कोई ऐसा सोचे ना। तो इसके पूरे जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जहां से भी हमने पूरी रिसर्चेज इकट्ठी की थी, वो सारी हमारी वीडियो में है, हमने दिखाया भी है। ये यही फॉलो कर रहा है कि कोई ट्रिपलेट अगर पैदा होते हैं, हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। ये पब्लिक में नहीं है, लेकिन लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि ये सीन है, ठीक है, और लोगों को जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उन्हीं उसी बेसिस पर। लेकिन सरकार क्या बोल के उठाती है कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लक हैं। तो भैया ट्रिपलेट्स ऐसे गरीबी में नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ की गरीबी की क्या स्थिति है, इतनी गंदी हालत हो रखी है। अगर आप किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं करोगे, मर जाएगा आदमी, क्या करेगा, अंदर ही अंदर क्या सड़ जाएगा आदमी। उनके यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये स्थिति हो रखी है आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया की, और वो बढ़ती ही जा रही है समय के साथ में। हो सकता है पॉसिबली किसी ना किसी कंट्री के साथ में उसको ट्रेड्स ओपन करने पड़े, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ में फ्यूचर में। तो वो ये बोल के लेते हैं कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लकी हैं, और ट्रिपलेट्स को हम अपने प्रीमियम ऑर्फनेजेस में पालेंगे। तुम अपनी गरीबी में मत उनको पाल पोस कर बड़ा करो, हम उनको यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और इसी बहाने वो उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भैया किम जोंग उन तो भगवान है, उसके लिए कुछ नहीं करना। तो ये केस हो गया। उसके अलावा और क्या अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर? एक ऑटो वॉम्बियर का भी केस हुआ था, जहाँ पर अमेरिका का एक बंदा था, तो वो एक एजेंसी के थ्रू, चाइना की किसी एजेंसी के थ्रू वो वहाँ पर घूमने गया था, है ना। तो वहाँ पर वो लोग रहे, ठीक है, न्यू ईयर मनाने गया था। तो कुछ 28-29 दिसंबर को पहुँचा होगा वहाँ पर, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट किया, सारे फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में 2 जनवरी को वो लोग वहाँ से चलते हैं। तो 2 जनवरी को जब ऑटो वॉम्बियर अपने साथियों के साथ में, अब जैसे ऐसे इमेजिन करो, अपन सबके सब एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एक ट्रिप जा रही है, एक कंपनी है जो ट्रिप भेजती है, उन ट्रिप में अपन सारे के सारे मिल गए तो एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही वो बंदा भी गया था, आपस में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन ट्रिप जा रही है तो वो एक कंपनी के थ्रू जुड़ गए सारे। तो वहाँ पर जब वो लोग 2 जनवरी को एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तो निकलते वक्त उस बंदे के कंधे पे एक हाथ आता है और उसको वहीं पर ही रोक लिया जाता है कि भैया आप नहीं जा सकते। उससे पूछा क्यों? तो जो रीज़न बताया वो ये बताया गया कि आपने हमारे देश के साथ में गद्दारी की है। उस बंदे को रोक लिया, इन्वेस्टिगेशंस चले, सारी चीज़ें हुई। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि जो बाकी लोग थे, अब दोस्ती तो हो ही जाती है भाई, आप 7 दिन किसी के साथ बिता रहे हो, और वो भी ऐसे खतरनाक देश में जहाँ का आपको पता है कि वहाँ पर मौत तो निश्चित है अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा। तो अब बाकी के जो 7 जने थे उन्होंने भी रुकने की कोशिश की कि भैया हम कैसे छोड़ के चले जाएं अपने साथी को। तो जब उन्होंने रुकने की कोशिश की तो उनको भगा दिया गन पॉइंट पे, तुम निकलो बेटा, अपना रास्ता पकड़ो, तुम सिर्फ ये रुकेगा। तो इस बंदे को रोका, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुए, सारी चीज़ें हुई। तो इसके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए कि इस बंदे ने जिस होटल में ये लोग रुके थे, उस होटल में मौजूद किम जोंग उनका जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को फाड़ा था। और पोस्टर को फाड़ना, किम जोंग उनके पोस्टर को फाड़ना इस पूरे देश की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है, इसलिए इस चार्ज के बेसिस पर उसको उन कैंप्स में डाल दिया, उसको कैंप्स में डाल दिया, और वहाँ पे वही कुटाई ढंग से, वो वाली चीज़। तो ये जब एंटायरली ये पूरा का पूरा हुआ, तो उसके बाद में अब यूएस गवर्नमेंट है,
वो भी भाई अपना पूरा जोर लगाएगी। ऐसे कैसे किसी देश ने हमारे नागरिक को रोक लिया, और ऐसे केस में जो पूरा देश है वो एक तरीके से भड़क ही जाता है। अपना अभिनंदन के साथ जब केस हुआ था तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था, वो वाला सीन है। तो उन्होंने सबूत मांगे, तो सबूत के नाम पे इन लोगों ने एक सीसीटीवी रिलीज किया, जिस सीसीटीवी में कुछ एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिखा रहा था, शायद 12:30 या 1:30 ये 1:30 या फिर 2:30 बजे का कोई एक टाइम दिखा रहा था सीसीटीवी के अंदर टाइमिंग। तो फिर बाद में जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और सारी चीज़ें हुई, जब उनके साथियों से पूछा गया, तो बाद में ये चीज़ निकल के आई कि यार वो तो ये 2:30 बजे के आसपास तो वो एंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर की रात है, 12 बजे तो 1 बजे हैं, 12 बजे तो लोगों का सेलिब्रेशन शुरू होता है, सुबह 5 बज जाते हैं लोगों को सेलिब्रेट करते करते। तो वो बोलते कि हम इस समय तो हम लोग होटल में थे ही नहीं, ये कहाँ से निकल के आया सीसीटीवी, और इस समय तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बाकी साथी जो थे उन्होंने जाके अमेरिका में ये चीज़ बताई। तो उसके बाद में जो यूएस है उसने नॉर्थ कोरिया पर और ज़्यादा दबाव डालना शुरू किया, उनको ये बताना शुरू किया कि भैया हमारे बंदे को छोड़ दो, ऐसा ऐसा सीन है। अब दोनों में जो है वो सारे टर्म्स एंड इधर से उधर चले होंगे, सारी बातचीत हुई होंगी, सारी चीज़ें। इतने दिन में 13-14 दिन के लिए उस बंदे को उन लोगों ने कैंप के अंदर रखा, और वहाँ पर उस बंदे की जो हालत की उन लोगों ने, ऑटो बॉम्ब टॉर्चर किया उसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और ये हालत कर दी उस बंदे की। जब आप एक उसकी वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आप ऐसा एकदम से आपका ऐसा दिल सा एकदम कांप जाएगा कि यार ये कैसे हो गया। तो वीडियो है उस बंदे की अमेरिका में आने के बाद में प्लेन से गाड़ी में आते हुए, मतलब प्लेन लैंड हो गया, उसके बाद में प्लेन से उस बंदे को निकाल के गाड़ी में डाल रहे हैं ले जाने के लिए। तो वो उस वीडियो के अंदर वो जो ऑटो बॉम्बियर है वो अधमरा पड़ा हुआ है। इतना खतरनाक टॉर्चर किया उस बंदे को लाके। यहाँ पे आने के बाद में तुरंत उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में 1 या 2 दिन में उसकी मौत हो गई, ऑटो बॉम्बियर की। अब ये लोग उन पे इल्ज़ाम लगाएं, नॉर्थ कोरिया पे, यूएस वाले, कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ऐसा ऐसा किया है। नॉर्थ कोरिया वाले बोले हमने तो सही भेजा था, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये यूएस वालों ने इसकी ऐसी हालत की अपना बंदा। और उसके माँ बाप आज तक लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप की आंखों में आज तक आंसू ही हैं, उनको आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला। और इतने सारे इंटरव्यूज हैं जहां पर उन लोगों ने, उसके माँ बाप ने इतनी सारी कोशिशें की है कि कैसे भी करके इस बंदे को जस्टिस मिले। ये भी पॉलिटिकल मुद्दा ही बन गया। ये पॉलिटिकल मुद्दा फिर बाद में इसलिए और ज़्यादा ये कंफर्म हुआ था कि उसी समय पे जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था। तो पूरी दुनिया का ध्यान न्यूक्लियर टेस्टिंग से हटाने के लिए और इस केस पर ले जाने के लिए, और ताकि उनका बंदा उनके पास था, यूएस की एक तरीके से इतनी बड़ी धरोहर है। अब अगर मान लो अभिनंदन सेफली वापस ना आ पाए तो जनता किसको गाली देती है? पीएम को गाली देगी, ये काम होंगे सारे। तो पॉलिटिकल लीडर की जाती है ना सबसे पहले तो, कि भाई क्या औकात है तेरी, तू एक देश से अपना बंदा वापस नहीं ला पाया। ये सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन की वजह से जब तक वो ऑटो बॉम्बियर वहाँ पे रहा, पीछे पीछे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, वो मुद्दा उठा रहा, और इनका जो एक तरीके से वो था ना मॉर्टगेज इनका एक बंदा वहाँ पर था, तो उस चक्कर में उन्होंने अपना वो फ़ायदा उठा लिया। ये उसका कंक्लूजन निकला था ऑटो बॉम्बियर केस का। अब बाद में तो आप क्या ही कर लोगे, मतलब, और फ़र्क भी क्या पड़ता है। ये अपने बीच की बातें हैं, है ना। एक पॉलिटिशियन को, एक इतने बड़े लेवल पर जो पॉलिटिशियन बैठा है उसके लिए तो इतने लोग मरते हैं, लिए क्या फर्क किसके लिए वो क्या क्या करेगा, वो वाली चीज़ है। सही बात है यार। तो नॉर्थ कोरिया भी क्रेजी जगह है एकदम। इनके एक से एक खतरनाक रूल है। 3 जनरेशन वाला रूल इनका देख लो। 3 जनरेशन वाला क्या रूल है? अगर आपने गलती की तो एक बेटा, पापा, दादा, तीनों को सजा मिलेगी। एक जने को अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए, हर केस में नहीं, इनके जितने भी रूल है ना उनका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, हर केस में वो चीज़ें नहीं होती हैं। बंदे ने पकड़ा, उसका मूड क्या है, किम जोंग उन का उस समय मूड क्या है, वो अपने मूड के हिसाब से सजा सुनाता है। ऐसे ही इनके उसको मार दिया था इन लोगों ने। अभी जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था उसको ही मरवा दिया था किम जोंग उन ने। तो 3 जनरेशन रूल में क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन। 3 जनरेशन रूल में क्या होता है, ये लोग जो हैं, अगर मैंने क्राइम किया, मैंने कोई चोरी की, तो वो तीनों पीढ़ियों को भेजते हैं, तीनों पीढ़ियों को सजा देते हैं, ताकि जो इंसान है वो और ज़्यादा सजग हो जाए कि नहीं भाई मेरे को क्राइम नहीं करना। कंट्री को क्राइम फ्री रखने के लिए कोई भी उल्टा सीधा काम करने से पहले उसको, कोई अगर देश से भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसको दबोच लिया, वहाँ पे उसको पकड़ लिया, तो फिर उसकी तीनों पीढ़ियाँ गई। और इसका सबसे गंदा पार्ट ये है कि मान लो किसी का बच्चा पेट में ही था और उस समय पे वो महिला जेल में गई, तो बच्चा पैदा होने के बाद में जेल में ही सड़ेगा। तो ये मतलब जो एक तरीके से आप ये मान लो कि क्रूरल्टी की एक हद सीमा पार कर दी इन लोगों ने। वो सीन कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर, एक मीटिंग चल रही थी नॉर्थ कोरिया में, तो ये न्यूज़ तो खैर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताई थी।
हालांकि वो डिफेंस मिनिस्टर आज मिला नहीं है तो लोग इस न्यूज़ को सच मान लेते हैं। अभी अप्रैल 2015 के आसपास की बात है, मीटिंग चल रही थी एक, तो उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर था, बाकी सारे अपने पुलिसमैन थे और सारा जो ये डिक्टेटर है किम जोंग उन वो था। किम जोंग उन कुछ बोल रहा था, वो मीटिंग के अंदर अपना एड्रेस कर रहा था, तो जो डिफेंस मिनिस्टर था किसी भी रीज़न की वजह से उसको नींद आ जाती है, वो बंदा मीटिंग के बीच में सो जाता है भाई। तो इस बंदे ने उसका ये हाल देख के उसको लिया, फायरिंग रेंज के पास लेके गया, फायरिंग रेंज के पास ले जाके वहाँ पर और 100-200 लोगों को बुलाया और इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है उससे उड़ा दिया उसको अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का आप कंट्री के लीडर से रिलेशन समझ रहे हो, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच का रिलेशन है ये, किस लेवल का रिलेशन होता है ये। तो ये जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी खबर है ये। अब इस खबर की आप पुष्टि कैसे कर सकते हो? डिफेंस मिनिस्टर दिख भी नहीं रहा इतने टाइम से, तो गया कहाँ? तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब कौन किसके बारे में बोल रहा है। तो हमारा जो सोर्स था वो था। अब अंदर क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लेम किया है कि ऐसा ऐसा जेन्युइनली हुआ है। खबर लगती रहती है इधर से उधर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमको भी तो पता रहता है बीच बीच में। भाई कैसे जी रहे यार वहाँ की कंट्री के लोग यार, सही में यार इस जमाने में। हाँ, बाहर का कुछ देख नहीं सकते, खतरनाक गरीबी है बहुत, देश से भाग नहीं सकते, देश से भाग नहीं सकते, भागते अगर पकड़े गए तो काफ़ी ऐसे लोग हैं। जो एक बंदा था वो लेके अपनी गाड़ी एक दिन वो डिसाइड करता है, एकदम फ्रस्ट्रेट होने के बाद में डिसाइड करता है कि मेरे को तो ये देश छोड़ के भागना है। अब जैसे अपने यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वैसे ही वहाँ पर भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही था, है ना, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक ही था और उसके ऊपर जापान का राज था। तो वो अलग होने के बाद में उनके बॉर्डर अलग अलग हो गए, ठीक है। अलग होने के बाद में ये जो नॉर्थ कोरिया है इसको चाइना तरह के देशों ने इसको सपोर्ट किया, जो साउथ कोरिया है उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटलिस्टिक विचारधारा हो गई, है ना। तो उनका जो बॉर्डर है जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है, DMZ, तो वहाँ पर उस बॉर्डर के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर दोनों तरफ वहाँ पर सिक्योरिटी है तगड़ी, जैसे अपने इंडिया पाक बॉर्डर पर है, ठीक है। अब वो जो सिक्योरिटी है वहाँ से क्रॉस करने के पूरे चांसेस रहते हैं आदमी के, ठीक है। तो एक बंदा लिया, अपनी जीप ली उसने, जीप लेके वो भागा, ठीक है, और उस बॉर्डर को क्रॉस करके पार करने की सोचा उसने। तो वो जीप लेके भागा, भागते भागते उसकी जीप जो है वो जो भी है उन लोगों ने फिर गोली चलाई होगी, वो वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने गोली चलाई, टायर फटा, जीप पेड़ में ठुकी और फिर भी वो बंदा भागता रहा, फिर बंदे पे गोली चलाई, भागता रहा और कैसे भी करके उसने वो बॉर्डर जो है वो कैसे भी करके क्रॉस कर लिया और फिर आगे जाके साउथ कोरिया वालों ने उसको खींच लिया। तो ऐसे लोग वहाँ पर भागते हैं। एक बंदा जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार वो कि उसको उस बॉर्डर से गाड़ी तो साउथ कोरिया वाले बचा लेते हैं या वो क्यों नहीं बचाएंगे? बचाते हैं। उनके लिए तो ये है कि तुम नरक से निकल के हमारे यहाँ पे आओ। साउथ कोरिया वाले कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमेशा बचाते हैं नॉर्थ कोरिया वालों को, भाई तुम नरक से निकलो, हमारे यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ पे बेटर लाइफ जियो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि है तो कोरियन लोग ही एट द एंड ऑफ द डे, वो वाली चीज़ है। अब ऐसे समझ लो कि जैसे हिंदू हैं, वो हिंदू ही पाकिस्तान में फंस जाएं तो हम उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वाला गेम आ जाता है इस तरीके से। तो ये वाले केसेस तो हैं ही जो अपन ने सुने। उसके अलावा ये भागने वाला का एक और केस था, वो बंदा क्या है, इस बाउंड्री से नहीं भागा, वो बंदा भागा था समुद्र के रास्ते से। तो वो क्या था, वो सेलर था इसमें, नॉर्थ कोरिया में, है ना। तो वो जो है वो बंदा रात का समय उसने चुना, ठीक है, और किस्मत से उस रात में तूफानी रात थी, ठीक है, मतलब थोड़ा स्टॉर्म टाइप था, है ना, समुद्र में। तो वो लोग वहाँ से निकले, ठीक है, उसके साथ उसके बच्चे जो थे उनको तो नींद की दवा देके उन्होंने बोरों में पैक कर लिया था। वहाँ पे ये सीन था, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये सभी मरेंगे, वो वाला सीन था। तो बोरे में बंद कर लिया अपने बच्चों को नींद की दवा देके, है ना। और जो फीमेल्स थी वो खुद, ठीक है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसके भाई की फैमिली, ठीक है, ये निकले वहाँ से। तो भाई की फैमिली जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने हाथों पे वो लगा ली थी, जहर वगैरह ले लिया, जहर लगा लिया और खुद जहर की शीशी वगैरह ले ली, है ना, ताकि अगर काउंटर करते हैं बाई चांस नॉर्थ कोरियन आर्मी के लोगों को तो खुद खा भी ले, या फिर जो भी अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हो सकता है कि हाथ में इसलिए लगा ली कि अगर सामने वाला बंदा पकड़े उसके बाद में वो उसको स्मेल करे, खाए, जो भी है कंज्यूम करे जिस भी तरीके से। ये भी सॉलिड रिपोर्ट है, इसकी भी सॉलिड रिसर्च है और सॉलिड रिपोर्ट्स हैं। तो बंदा वहाँ से निकला तो उसकी आप किस्मत देखो कि
उस रात मतलब पूरे पूरे चांसेस थे कि वो फंसेगा, मरेगा। लेकिन जब बंदा उस देश के अंदर जी रहा है, वो मरने से कम थोड़ी है। तो भागने के रास्ते में मर ले भाई तू, वो वाली चीज़ है। तो वो निकला वहाँ से और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो बंदा जो है वो बच गया। ना तो उसको कोई आर्मी वगैरह मिली, ना कुछ मिला, और वो जो है वो सेलिंग करके समुद्र के रास्ते से वो बंदा निकल गया और फिर साउथ कोरिया में वो लोग जो हैं वो सेटल हो गए इस तरीके से। तो ऐसे वहाँ से बहुत अप्रोचेज होती हैं लोगों की कि कैसे भी करके हम नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भागें और दूसरे देशों तो में यही लोग हैं जिन्होंने मेजर खुलासे करे नॉर्थ कोरिया हाँ, के वो फिर दूसरे देशों में जाके, क्योंकि फिर उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, वहाँ जाके सिटीजनशिप ले लो आप, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई। उसके बाद में वो लोग फिर बताते हैं। जो वहाँ की आम जनता है नॉर्थ कोरिया की, उनको अलाउड नहीं है फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करना, मतलब फ्लाइट से किसी और देश में जाना है इन जनरल? भाई उन लोगों को इंटरनेशनल कॉल्स करना अलाउड नहीं है, आप ये सोचो। उन लोगों को बाहर की वेब सीरीज देखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब Travel ऐसा तो दूर मेरे की पास में बात कोई है। ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूं कि वहाँ से फ्लाइट्स चलती हैं कि नहीं आम जनता के लिए। लेकिन जो वहाँ की स्थिति है उसके हिसाब से किम जोंग उन, ठीक है, उसकी आर्मी वाले, कोई बिजनेस रिलेटेड डील्स, ठीक है, और जो एलीट लोग हैं वहाँ पर, जो अमीर अमीर लोग हैं वो हो गए, इस प्रकार के लोग जो हैं उनको allowed है। उनको वही अलाउड होंगे। अब वो आप ऐसे सोचो, मतलब जिनको वो इंटरनेशनल कॉल अलाउड नहीं कर रहा, जिनको भागने का अलाउड नहीं कर रहा, वो कैसे किसी का स्वागत करके कि अपनी फ्लाइट से किसी दूसरे देश में भेज देगा? भाई मैं आ जाऊंगा घूमने के नाम से, कोई बंदा घूमने के नाम से चले गया, मैं तो घूमने जा रहा हूँ साउथ कोरिया, आपको लगता है वो वापस जाएगा नर्क में? कैसे भेज देगा? वो भेजेगा ही नहीं किसी को। तो ये चीज़ें मतलब उसने वो एनक्लोज्ड सर्किल बना रखा उस बंदे ने, वो बाहर नहीं निकलने देगा उससे किसी को। अगर वहाँ से लोग बाहर निकलने लगे ना तो गेम खराब हो जाएगा। और साबित करने के लिए लोगों के बीच में ले जाके मारता है। 3rd जनरेशन रूल लगा रखा है, 3 पीढ़ियों को एक साथ सजा देता है साबित करने के लिए कि भैया भागने की भाई कोशिश कोई मत भी करो। डरेगा। हाँ, पहले से ही इंसान के मन में डर बैठ जाएगा।